अच्छा बेटा, हमारे यस पास सर। 3 दिन और है चैप्टर नंबर 5 के लिए, और चैप्टर नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। सो आई बिलीव दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5, यू मे हैव डिस्कस। ठीक है, ताकि हम लोग उस चैप्टर को रीइंफोर्स कर फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जरा पहला सवाल बताओ कि टेस्ट का पहला सवाल क्या था। मैं टेस्ट खोल रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आसिफ अदनान वगैरह क्या है? फहद जावेद? जी सर। फहद जावेद, कल स्कोर बहुत कम था मेरा बच्चा। सर मैंने पढ़ना ही कल से शुरू किया था, एक एक्सरसाइज पढ़ी थी। यार आज फहद भी जावेद, पढ़ ली। जी सर। ऐसा नहीं करो यार। सर मतलब 2-3 दिन में हो जाएगा मेरा चैप्टर 5, फिर दोबारा ले लेना टेस्ट। इंशाल्लाह, चलो ठीक है। बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, एंड इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई द मैट्रिक्स, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो जनाब 4y minus, now I multiply the whole number, that is 2, to the entire elements of the matrix, that is 12, 6, minus 9 and 0. So we can write it like this कि जनाब, when you multiply 2 by 12, the answer would be 24. 12 सर minus लिंक शेयर 18. नहीं हो रही। हाँ, एक मिनट बेटा, सोचिए नहीं हो रही। अब हो रही है बेटा? यस सर। बेटा एहसान अहमद equals to 1. So what I have done, I have just multiplied the real number, that is 2, to the entire elements of the matrices. 2 multiplied by 12 equals to 24, 2 multiplied by 6 equals to 12, 2 multiplied by minus 9 equals to minus 18, and 2 multiplied by 0 equals to 0. Now we need to find the value of y. So I should move y to the one side of the equals to. So we can write it like this: 4y minus y equals to, and this negative matrix would be equal to positive when we shift this matrix to the other side. So this equation would become 24, 12, minus 18 and 0. The negative sign placed before this matrix now has been converted into positive 1. यहाँ तक कोई मसला? नो सर। आगे बढ़ते हैं। 4y minus y equals to 3y, 3y equals to this, and now all you need to take this 3 to the other side of the equals to and divide it with the whole matrix. So this equation can be written like this: y equals to 1 upon 3, because 3 is basically multiplying here, so it would be divided to the other side like this, and this 1 upon 3 is multiplied to the every element of the matrix, and this equation can be written like this: y equals to minus 18, sorry, positive 24 upon 3, 24 upon 3, and 12 upon 3, minus 18 upon 3, and finally 0 upon 3. And the final answer can be written as 24 upon 3 equals to 8, 12 upon 3 equals to 4, minus 18 upon 3 minus 6, and 0 upon 3 equals to 0. So this is the answer of your quiz. समझ आई ये चीज? अब तुम्हारे पास आंसर मैट्रिक्स ए बी सी डी की फॉर्म में आ गया, जैसे उसमें लिखा हुआ था कि राइट योर आंसर एज द मैट्रिक्स फॉर्म इन ए बी सी डी। यस सर। तो बस ये सवाल था। अब इस सवाल में कुछ भी नया नहीं था, कुछ मुश्किल भी नहीं था।
कोई ऐसा बच्चा जिसको अब इस वाले सवाल में कोई परेशानी, क्योंकि ये पास्ट पेपर का सवाल था, ये पास्ट पेपर में आ चुका है इस तरह का सवाल, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आई? यस सर। आगे बढ़े बेटा। अगर तुम में से किसी के पास इजान का नंबर है तो काइंडली कॉन्टेक्ट हिम एंड आस्क हिम टू कनेक्ट हिज माइक बिकॉज ही कैन सी ओनली, he can see us only, ठीक है, he can't listen anything, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो तुम लोगों को मैंने मार्क्स रिटर्न कर दिए हैं और सोल्यूशन भी गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आज क्यूमुलेटिव स्कोर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला तुम लोगों को मिल जाएंगे। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हर बच्चे ने भांत भांत के जवाब दिए, मतलब कोई कुछ कह रहा है। पहली बात तो तुमने इसको ऐड क्या करना था, एक दोस्त मेरा जिसको मैं नाम नहीं लूंगा क्लास में मौजूद है, उसने रो ऐड कर लिया। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है यार कि what does the sum of the element in each column of A represent। आपने कॉलम्स को ऐड करना था, 6 + 4, 3 + 7, 5 + 5, 6 + 4। क्लियर कॉलम लिखा हुआ है, रो ऐड करो। एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली मेरा बच्चा, ये तो कर लो कम से कम। तो तुम्हें नजर आएगा कि हर कॉलम में तुम्हें 10 10 10 10 बच्चे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इट टेल्स अस अबाउट द पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड गॉट द पोजीशंस। इट मींस 10 students got first position, 10 students got second position, 10 students got third position, and 10th student got fourth position. So it tells us about the number of participants who secured first, second, third, and fourth place. Simple. एक लाइन का जवाब था इसका, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और इसका जवाब ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है, सिवाय एक दो बच्चों के जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दे कैन गिव मी द आंसर लाइक दिस। सो बेटा ये छोटी छोटी गलतियां जरा देखने की होती, ठीक है। इज़ान अहमद, अब हम मालूम करते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करके। तो जनाब ए और बी की जरा आप सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं वैल्यूज यहां नहीं लिख रहा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 × 5 30 प्लस 3 × 3 9 प्लस 5 × 1 5 प्लस 6 × 0 into 0 and next value is 4 × 5 20, 7 × 3 21, 5 × 1 5 प्लस 0। अब तुम में से अक्सर बच्चों ने जहां तक काम तो ठीक किया, लेकिन बेटा जब हम पहली रो के एलिमेंट को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो बेसिकली वी नीड टू प्लेस अ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन। आपने पॉजिटिव साइन नहीं लगाया और बहुत सारों ने नहीं लगाया, इवन सैयद साहब ने नहीं लगाया, सलाह अहमद सईदी ने नहीं लगाया, आसिफ अदनान ने नहीं लगाया। सर मैंने लगाया है। अच्छा मैं चेक कर लूंगा। अब इतनी छोटी सी मिस्टेक, और मैंने ये बोला भी था, मैंने प्रेजेंटेशन में जब समझा रहा था मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन मैंने उस वक्त भी बताया था, फिर मैं सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए भी बता रहा था, बेटा देखो यहाँ बच्चा यही गलती करता है और तुम लोगों ने वही गलती की जो मैं बोल रहा था। तो फिर बोलने का फायदा क्या हुआ, फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर बताने का मकसद क्या हुआ कि बच्चा कहाँ गलती करता है। बेटा इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, फिर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जनाब 44 और 46। एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज शोन बाय ए बी, ए बी मुझे बता रहा है द स्कोर गॉट या गेन बाय स्कूल सी एंड स्कूल डी, या स्कूल डी हैज मोर पॉइंट्स देन स्कूल सी। दोनों आंसर्स बिल्कुल सही है क्योंकि आपको टोटल पॉइंट्स पता चलने दोनों टीमों के। सही है, ये बात समझ में आ गई। कितना टाइम लगा तुम्हें समझा कर भी सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर क्लास 8:10 पर शुरू हुई थी, 8:24 तक दो क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। मतलब अगर मैं आइडियली भी लेकर चलूं कि मैंने 8:10 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो इन 14 मिनट्स वी हैव सॉल्व्ड 2 क्वेश्चंस इजी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ आई ये चीज, यहां तक कोई मसला? नो सर। लास्ट क्वेश्चन,
अच्छा, ये वाला सवाल तकरीबन सारे ही बच्चों ने सही किया कि b माइनस सी किया, ठीक है। तो इसमें तो खैर कोई परेशानी की बात नहीं है, सीधा सीधा इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। टू माइनस टू बराबर हो जाएगा 0 के, 0 माइनस माइनस 1 मतलब 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 के, फिर 1 माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस 1 के, फिर 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 के, फिर माइनस 1 इंटू माइनस माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1 इंटू पॉजिटिव 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड माइनस 1 माइनस 3 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इज द आंसर, b माइनस। यहां तक कोई मसला? नो सर। किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म का, क्योंकि इसमें तो तकरीबन सारे बच्चों ने सही आंसर दिए थे, जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था उन्होंने इसका आंसर तो कम से कम बिल्कुल सही। अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। वी नीड टू फाइंड ए इंटू बी। यहां कम से कम दो बच्चों का मैंने ये स्टेटमेंट देखा कि नॉट पॉसिबल। भाई क्यों नॉट पॉसिबल? 1 2 3 और अगला मैट्रिक्स है मेरे पास 2 0 1 4 माइनस 1 माइनस 3। ये क्यों नॉट पॉसिबल? बताओ। सर पॉसिबल है। ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन कम से कम मुझे दो बच्चों की कॉपी में ये चीज लिखी हुई नजर आई, नॉट पॉसिबल। क्यों? भाई पहले वाले एलिमेंट में, पहले वाले मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। सिंपल, they can be multiplied because the number of column of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. So what is the मतलब what is the difficulty here? Just you need to multiply. चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू आंसर हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय वन, फिर टू आंसर हो जाएगा। थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस थ्री। सिमिलरली वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। टू मल्टीप्लाई बाय फोर, एट। थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, माइनस नाइन। So the answer can be written as 2 plus 2 4, 4 minus 3 1। जहां मेरे पास 1 आंसर आ गया, और 8 minus 9 equals to minus 1। This is the answer। इसमें क्या परेशानी थी? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट योर आंसर। मतलब क्वेश्चन समझा समझा कर भी सॉल्व किया तो 8:28, मतलब 18 मिनट में। अगर मैं बहुत आइडियली टाइम लेकर चलूं, मैं बहुत पंक्चुअल हूं, क्लास को मैंने 8:10 पर ही स्टार्ट कर दिया था, स्टिल आई हैव टेकन 18 मिनट्स to solve, not only solve these questions, to let you understand what happening in this question। अब बताओ, अब क्या इरादा है? इसमें कौन सा सवाल मुश्किल था? अब्दुल हादी, अब्दुल रहमान नासिर। अच्छा एक चीज और बेटा, कल मैंने एक लिवरेज दे दिया था तुम लोगों को कि कल बहुत सारे बच्चों ने टर्न इन लेट किया था। बेटा अगली बार नहीं दूंगा, ठीक है, पहली दफा था, चलता है, ठीक है। और कुछ लोगों ने झूठ बोलने की कोशिश की कि सर वी हैव सेंड यू द वर्क ऑन व्हाट्सएप, मुझे नहीं मिला अभी तक था, और मैंने उनको 0 मार्क्स दिए। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हमारी जो है वो पिक्चर सही नहीं आ रही, इसलिए हम मैसेंजर पर भेज रहे हैं। समझ में आता है, क्योंकि उनका काम मुझे व्हाट्सएप पर भी मिला, गूगल क्लासरूम पर भी मिला, कुछ बच्चों का काम मुझे मैसेंजर पर भी मिला। समझ में आती है बात कि हाँ जी वो काम कर रहे थे, ठीक है। अगली बार जो ड्यू टाइम होगा, उसी ड्यू टाइम के अंदर जो टर्न इन करेगा उसको मैं मार्क्स दूंगा, जो टर्न इन नहीं करेगा उसको मैं मार्क्स नहीं दूंगा। काइंडली अब तुम लोग पंक्चुअल हो जाओ। थ्री इडियट नहीं चली कि आपको मेरा नाम पता है और फिर उसके बाद आपने कॉपियां इधर उधर करके दे दी। अब तुम अपने आप को प्रिपेयर करो यार, अपियरिंग ईयर में आ चुके। मुनीब,
यस सर। बेटा मुनीब, पहला सवाल चलो मुझे लगता है कि तुम्हें मुश्किल लगा होगा, हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी थी। तुम्हारा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत था, तुम्हारा तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी मसला था। ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? सर ये -1 कॉलम में नहीं आएगा? कॉलम में ही तो लिखा हुआ है, हमारे पास 2 कॉलम है ना, यस सर। देख लो। भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर में पहला कॉलम बन गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर में पहला दूसरा कॉलम बन गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम अपने आंसर को एक तरीके से चेक कर सकते हो कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे, आंसर के रो और कॉलम भी उतने ही होंगे। पहले मैट्रिक्स होंगे, तुम पहली रो को पहले मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हो, तो इसका मतलब आंसर में उतने ही रोज होंगे जितने पहले मैट्रिक्स में थे, और आंसर में उतने ही कॉलम होंगे जितने दूसरे मैट्रिक्स में थे। समझ आई ये चीज? ओके सर। यस सर। अच्छा बेटा, लेटर ऑफ एब्सेंटीज सबको मिल चुका होगा, उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पेरेंट्स को जो है वो थोड़ा तंग करने के लिए भेजा गया। बेसिकली तुम्हारे पास तुम्हें बता दी गई हैं चीजें कि किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को लेकर चलना है और आगे किस तरीके से काम करना है। कासिम कुरैशी हैं। तो और किसी बच्चे के जहन में सवाल तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम कासिम कुरैशी। कासिम कुरैशी आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पहली क्लास ले रहे हो तुम इतने दिनों में? सर ये पहली? मेरी पहली है, इससे पहले भी है सर। अच्छा चलो, एक होगी ना, जी इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर, असल में नेट प्रॉब्लम कर रहा था बाइक में। मेरे पास सारी अटेंडेंस आती है कासिम कुरैशी, कंप्यूटर की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में, इधर उधर बायो की क्लास में तुम मौजूद होते हो। तो बेटा जरा फोकस कर लो। चलो अब्दुल रहमान, अटेंडेंस लगा रहा हूँ। अब्दुल रहमान, यस सर। सलाह, मुनीब, जलाल, अहमद, आकिब का कुछ पता नहीं प्रेजेंट है, सर। रयान भी एब्सेंट है, अब्दुल्ला शोएब जमाल, अनस उमैस नहीं है, आसिफ अदनान नहीं है, अतीब अली नहीं है, हुज़ैफा इरफान नहीं है, फ़हद, अनस, अब्दुल हादी, हमद ईमान नहीं आया आज, इज़ान अहमद, अबू सुफियान इज़ एब्सेंट, जिब्रान इज़ एब्सेंट, सैयद साद, अफनान शाहिद, हमजा, कासिम कुरैशी, मुशर्रफ इज़ एब्सेंट। तो 9 बच्चे आज एब्सेंट, 10 बच्चे आज एब्सेंट है, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, अब आगे क्या इरादा है करने का? मतलब चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, ना सिर्फ चैप्टर ख़त्म हो चुका है बल्कि अब इसके टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए। अब मैं तुम लोग को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, होमवर्क तो तुम लोग कर ही रहे हो, इसके अलावा जब तुम लोग होमवर्क करोगे तो लाजमी तौर पर तुम किसी ना किसी क्वेश्चन में ऐसे अटके होगे जो मैंने तुम्हें नहीं करवाया होगा। अब एक काम करते हैं, मैं आज यही डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास 5 चैप्टर 5 के लिए इस वीक सैटरडे तक का टाइम। तुम एक काम करो, इस 3-4 दिन को यूटिलाइज कर लो, क्वेश्चंस निकालो, जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस डिस्कस करो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मंडे से आर्क लेंथ का चैप्टर स्टार्ट करें। तो ये जो हमारे पास 3-4 दिन है, इसको हम लोग जो है वो थोड़ा पॉजिटिवली यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को घर पर थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो निकालने पड़ेंगे कि सर ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझा दें, और नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लो। जैसे आज घर पर जाकर ये काम करो और कल आकर क्वेश्चन डिस्कस कर लो, तो कल हम इसको री कर लें।
बाकी अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार वी नो एवरीथिंग, तो भाई ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा है, हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखो, जिनको मैंने बताया भी था कि बच्चा यहाँ गलती करता है, जल्दबाजी में यहाँ प्लस का साइन लगाना भूल जाता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है, वही गलतियाँ हो रही। इन गलतियों को थोड़ा सा जो है वो रोकना है। इज़ान अहमद अपना माइक म्यूट कीजिए बेटा जल्दी से। इज़ान अहमद, इज़ान अनम्यूट कीजिए। इज़ान, यस सर। बेटा कहाँ थे इतने दिन से? सर वो असल में जो है ना, सर मेरी दादी को जो है ना फ्रैक्चर हो गया था, तो अम्मी को उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता था सर सुबह में 7 o'clock पे। सही, सर इस वजह से सर मेरा 1 हफ्ता तो सर ऐसे ही चला गया था। ठीक है, चलो एक हफ्ता बाकी 5वां हफ्ता है बेटा ये क्लासेस का, और 5 हफ्ते में से अगर 5 छुट्टियां हटा भी दी जाएं तो भी चलो एक हफ्ता खत्म हो गया। एक हफ्ता तुम्हारे साथ प्रॉब्लम, एक हफ्ता स्कूल बंद रहा, बाकी 2 वीक कहाँ थे? ठीक है बेटा, किसी के जहन में अगर कोई सवाल नहीं है तो वी शुड एंड आवर क्लास हियर, ठीक है? और अगर किसी को कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो वो पूछ ले। दूसरी बात, कल कल आसिफ अदनान ने कहा था कि सर आज 2 बजे क्लास मत रखिएगा, तो फिर आज 2 बजे मैं क्लास नहीं रख रहा एड मैथ्स की। अब ये क्लास रखते हैं, एक मिनट में जरा अपना टाइम टेबल देख लूँ। कल शाम 6 बजे कौन कौन फ्री है? कल शाम 6 बजे रख लें बेटा, एड मैथ्स के स्टूडेंट सामने आए। सर रख लें, आपकी मर्जी। बेटा सबका मौजूद होना जरूरी है ना, वरना फिर से सर वही हफ्ते वाले दिन सर 2 बजे ही रख लें, हफ्ते वाले दिन या किसी और दिन रख लें। हफ्ते वाले दिन मैं दो, हफ्ते वाले दिन, थर्सडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन मैं 2 बजे नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्लासेस खत्म होने के फौरन बाद कहीं जाना होता है। तो मंडे और वेंसडे था हमारे पास। अब वेंसडे के दिन आसिफ अदनान अवेलेबल नहीं है, मतलब आज के दिन। तो अब अगर चाहते हो तो कल 6 बजे दोपहर का रख लो, या फ्राइडे दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद का रख लो, जो बेहतर लगे तुम मुझे बता दो, लेकिन आज क्लास खत्म होने से पहले। हाँ सर, फ्राइडे को जुम्मे के बाद सही है, ठीक है, लेकिन सर जुम्मा 2:30 बजे होता है यहाँ पे। कोई बात नहीं, 2:30 बजे होता है, मैं 3 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, मसला नहीं। इनमें कौन सी 14 की 14 रकत पढ़नी होती है? सर पढ़ता हूँ, नमाज ही बन गया हूँ हर रोज देख अच्छी के। बात है, बनना भी चाहिए नमाज। ठीक है बेटा, तो बेटा इंशाल्लाह ताला हम लोग जो एक्स्ट्रा क्लास है वो जुम्मे को दोपहर, जस्ट फॉर द सेफ साइड में 3:30 कर देता हूँ। 3:30 बजे हम लोग जो है वो जुम्मे के दिन एड मैथ्स की प्रीवियस टॉपिक्स की क्लासेस लेंगे। चलो ये हो गया डिस्कस। अब करते हैं मैट्रिसेस के हवाले से बात। 3 दिन है तुम लोगों के पास, वो बच्चे जो पहले दिन से क्लास में मौजूद हैं उनके पास मटेरियल भी है और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी है। काइंडली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम आएंगी वो प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। अब वो बच्चे जिन्होंने अब ज्वाइन किया, जैसे इज़ान अहमद हो गए, जैसे फहद जावेद थोड़ा लेट आया, इसी तरीके से कासिम कुरैशी की आज दूसरी क्लास है, तो बेटा वो बच्चे अब ज़रा जो है वो अपने लिए क्लास डिसाइड कर लेंगे, सर हमें इस दिन जो है वो आप मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास दें, और फिर वो मुझे बता देंगे सर इस टाइम पर हमें वो क्लास देना, तो मैं वो क्लास भी अरेंज कर लूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना फिजिबल टाइम बताइए, ठीक है? अफनान शाहिद, बेटा कल का टेस्ट मेरे हिसाब से तुम्हारा बहुत बुरा हुआ है, बट आई बिलीव कि तुम रिकवर कर लोगे उससे, ठीक है? सॉल्यूशन टेस्ट मैंने जो है वो गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिया है। कम्पिटेटिव स्कोर्स आज इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है? कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़। बेटा किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, वरना मैं क्लास खत्म कर दूं।